हाँ जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है दो चीजें, एक तो है ब्रेक स्टेटमेंट और एक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट हमें पढ़ते हैं, दोनों ही हम लूप में यूज करेंगे, क्योंकि जो पिछला वीडियो वो लूप का ही था और उसी में देखेंगे कि दोनों कहाँ यूज हो सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट तो सबसे पहले वहीं यूज होता है जहाँ पर प्रोग्राम को सबसे पहले ब्रेक किया जाना हो। तो सर ब्रेक से क्या मतलब है, एक एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल का सिनेरियो क्या बोलता है कि सर आप एक लूप चलाइए और लूप कब तक चले, 10 तक चलाना आपको, 1 से लेके 10 तक, है ना। तो आप वैल्यू 1 से 11 ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो पर उसमें क्या, अगर 5 हो बीच में कहीं पर, अगर आ जाए 5 तो लूप नहीं चलना चाहिए, तो लूप वहीं टूट जाना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन हो तब हम इसका ब्रेक का यूज करते हैं। एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले एक लूप ले लाते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से 11, है ना, 0 से 10 ले, आपकी इच्छा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिंट कर भाई आई को, बात यहीं खत्म है। अच्छा, इस प्रोग्राम को क्यों ना हम फिलहाल आइडियली में ही कर लें, प्रिंट आई, और बेटर है कि 0 से 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अब अगर एक कंडीशन यहाँ डाल देते हैं कि अगर इफ आई इज इक्वल टू 5, अगर आई की वैल्यू 5 है तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, उसके बाद में ना चले, है ना। प्रोग्राम की कंडीशन क्या है, सबसे पहले आई 1 से 11 तक, मतलब 1 से 10 तक तो लूप चलेगा, और उसमें चेक करेगा, हर बार चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, नहीं हुई है तो आगे बढ़ो। तो क्या स्टेटमेंट है काम करने के लिए, प्रिंट करना है आई को। ये लूप कैसे चलेगा, आई से 1 से स्टार्ट होगा और चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 1 है, 5 है, नहीं है, नहीं है तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और आगे चेक करेगा आगे क्या है, तो आगे आई को प्रिंट करना ही है। तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 है तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर जब 5 होगी वैल्यू तब चेक करें क्या आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, जी बिल्कुल हो चुकी है, होते ही लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट जहां पर भी आता है वो लूप ब्रेक हो जाता है और उसके बाद में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहले तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे हमारे, हाँ, तो 1, 2, 3 और 4 तो आ चुका है, उसके बाद 5 नहीं आया है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ तक आई की वैल्यू 5 हुई थी तब तक प्रोग्राम ब्रेक हो चुका था, उसके बाद के प्रिंट स्टेटमेंट तक प्रोग्राम पहुंचा ही नहीं है, इसलिए आई आई जो है वो 5 प्रिंट नहीं हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि लूप लूप में आई की वैल्यू 5 नहीं हुई थी, बिल्कुल हुई थी, इसीलिए आई 5 पर चेक कर पाया था। अगर इसी प्रिंट को एंड की बजाय यहाँ रख दिया जाए, प्रिंट आई, केस अभी भी वही है, आई पे आई इज इक्वल टू 5 पे ही ब्रेक हो रहा है, पर अब 5 प्रिंट भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि चेक जो किया जा रहा है वो प्रिंट होने के बाद किया जा रहा है। आई की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 भी हुई, 5 प्रिंट भी हुआ, उसके बाद चेक कर रहा है क्या आई 5 है, अगर है तो ब्रेक कर दिया जाए भाई, तो ब्रेक हो चुका है प्रोग्राम और आई भी 5 भी प्रिंट हो चुका है। हमारे इस केस में, अपर वाले केस में क्या हो रहा था कि आई 5 तो हो रहा था पर प्रिंट उसके बाद हो रहा था, तो प्रोग्राम पहले ही ब्रेक हो रहा था और लूप पहले ही ब्रेक हो गया था, तो पहले ब्रेक हो गया था, तो आई की वैल्यू 5 जो है वो प्रिंट नहीं हुई थी भाई। इसके एक दो यूजेस और हो सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर कंडीशन पे लूप ना चलाना हो या यूजर से एंटर लेना हो, जैसे फॉर आई इन रेंज 0,5, 5 वैल्यू यूजर से एंटर लेनी है और वेरिएबल का नाम ए रख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एन टी इनपुट एंटर मार्क्स, मार्क्स एंटर करे भाई और चेक करे कि क्या जो मार्क्स डाले हैं वो लेस देन 0 है कि नहीं। भाई लेस देन 0 है तो फिर किसी के मार्क्स नहीं डालने, आप गलत ही डाल रहे हो, आपको मार्क्स डालने आते ही नहीं है, तो क्या करते, ब्रेक करते। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दे भाई, यू एंटर्ड मार्क्स इज इक्वल टू, और आपने जो मार्क्स एंटर किए थे वो ये पड़े भाई। तो हम ये प्रोग्राम कैसे, 0 से 5 5 वैल्यूज एंटर करेगा यूजर से, 5 बार मांगेगा सर आप वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, मार्क्स डालो, मार्क्स डालो। पर अगर बीच में कहीं पर भी वैल्यू अगर 0 से कम डाल दिए तो वैल्यू आगे हमारा जो लूप है बीच में ब्रेक हो जाएगा, आगे नहीं चलने वाला होगा। ऐसा क्यों होगा, अभी चेक करते हैं भाई। पहली बार पूछ रहा है मार्क्स 12, बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, हाँ, मार्क्स नहीं डिफाइन किया हमने, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है ये। वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर ए लिया था, तो यहाँ पर या तो मैं इसको मार्क्स कर दूं
और फिर से चलाते हैं। तो मार्क्स की वैल्यू 12 है, बिल्कुल आपने 12 डाला है सर। 55 है, बिल्कुल डाला है। ये मार्क्स भी डाले हैं तो भी वैलिड है, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी कहीं नहीं है कि आप मार्क्स इतने ज्यादा नहीं डाल सकते। मेरी कंडीशन क्या है, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो तो -1 भी हो सकता है। तो जीरो से कुछ भी कम डालेंगे तो लूप ब्रेक हो चुका है, नहीं प्रिंट ही नहीं हुआ है अगले मार्क्स। जो यू एंटर्ड मार्क्स की लाइन है वो भी प्रिंट नहीं है, जबकि वैल्यू 1, 2 और 3 ये फोर्थ वैल्यू ही थी। तो अगर 5 वैल्यू तक भी होता, अगर हम नहीं डालते पहली वैल्यू में भी, अगर हम गलत वैल्यू डालते तो आगे लूप नहीं चलता। पहली बार में अगर मैं -58 डाल देता तो जीरो से छोटा होता है जी, बिल्कुल होता है। तो जैसे ही डालूंगा लूप वहीं ब्रेक हो गया, प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है।